Hi student, welcome to सर्वोत्तम यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड मेड इजी सीरीज में आज हम क्लास 12 सर्कल एस और जेड चैप्टर 7 के बारे में सीखेंगे। अब इस चैप्टर में सर्कल के बारे में बताया गया है। सर्कल क्या चीज है, जैसे हमने एस और जेड पढ़ा था, इन दोनों के लिए अब हम लोग सर्कल को यूज करेंगे। अब जैसे एस हमारे को इस तरीके से हमने यूज किया, एस एंड जेड इन दोनों के लिए ये सर्कल को यूज किया। किसी भी स्ट्रोक के स्टार्टिंग में अगर सर्कल लग जाए तो एस की साउंड देगा, अगर एंड में लगाएं तो एस और जेड के लिए यूज होगा। अब अगर जेड स्टार्टिंग में आ जाए तो उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। स्टार्टिंग में ओनली एस के लिए ही सर्कल यूज होता है। अब जैसे बुक में हमने देखा है कि वहां पर मोशन यूज किया गया है। मोशन जैसे डाउनवर्ड टी है, तो टी का जैसे मोशन यूज करना है, ये जैसे आपको टी ऐसे, तो ये आपका लेफ्ट की तरफ को जा रहा है तो दिस इज अ लेफ्ट मोशन। अपवर्ड आ रहा है, इसमें सर्कल किस तरफ को जा रहा है, राइट साइड, तो दिस इज अ राइट मोशन। तो इसमें मोस्टली स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, तो हम लोग मोशन की बजाय हम लोग साइड्स यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल डाउनवर्ड स्ट्रोक है तो उसमें हम लोग राइट साइड को यूज करेंगे। अपवर्ड स्ट्रोक है तो इसमें हम सर्कल लेफ्ट साइड यूज करेंगे। हॉरिजॉन्टल है तो लेफ्ट साइड। कर्व स्ट्रोक्स है, कर्व स्ट्रोक्स में जो भी चीज लगती है वो अंदर की तरफ लगती है, यानी इन साइड ऑफ द कर्व। ठीक है, स्टार्टिंग में एस की साउंड देगा, एंड में एस और जेड। हर एक स्ट्रोक में जैसे इधर एस आर एंड में लगेगा तो आर एस और जेड। ठीक है, तो ये चीज को माइंड में रखना है। तो हम लोग जो भी इधर मोशन के बजाय साइड यूज करेंगे। अब सबसे पहले एस जैसे हमने लिखना था, तो लास्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग एस को कंप्लीट करते हैं। उसका वावल नंबर 2 पे लगता है, फिर नंबर 3 पे हम लोग स्ट्रोक पढ़ते हैं। तो यही प्रोसेस चलता है सर्कल में। जैसे अब सर्कल हमने यूज किया, सर्कल में हमारे पास जगह नहीं होती, तो अब इसका वॉवल कहाँ पे जाएगा। तो जैसे हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था, थर्ड प्लेस का वॉवल जगह ना होने के कारण कहाँ पे जाता है, नेक्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट साइड। थर्ड प्लेस का है तो थर्ड प्लेस में लगता था। सेमी सर्कल का हमने भी पढ़ा था, सेमी सर्कल में भी जगह नहीं थी, तो इसका हर एक वॉवल कहाँ ट्रांसफर होता है, नेक्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट साइड। फर्स्ट साइड फर्स्ट का है तो फर्स्ट में लगेगा, सेकंड का है तो सेकंड में, थर्ड का है तो थर्ड में। सेम वही रूल इंप्लीमेंट हो रहा है। सर्कल में हमारे पास जगह नहीं, इसका हर एक वॉवल नेक्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट साइड में ट्रांसफर हो जाता है। तो पढ़ने वर्ड पढ़ने का प्रोसेस वही रहता है। सबसे पहले सर्कल पढ़ेंगे, नंबर 2 पे वॉवल पढ़ा जाएगा, एंड नंबर 3 पे स्ट्रोक्स पढ़ेंगे। तो वॉवल वही, जैसे सर्कल इसका फर्स्ट का है तो फर्स्ट में लगेगा, सेकंड का है तो सेकंड प्लेस में लगेगा, थर्ड का है तो थर्ड, बट नेक्स्ट स्ट्रोक जो भी होगा उसकी फर्स्ट साइड में ट्रांसफर होगा। एग्जाम्पल जैसे हम सिंपल डेज लिखना है हमने, तो आपको बताया सर्कल किस साइड लगेगा, राइट साइड। रेस अपवर्ड स्ट्रोक्स है तो सर्कल किस साइड लगा, लेफ्ट साइड। केस हॉरिजॉन्टल में आपको बताया कि लेफ्ट साइड का, तो इस तरीके से लेफ्ट साइड को। स्पेस, अब स्पेस ऐसे, तो इसका वॉवल पा का है तो पा का वॉवल तो हमारा बाद में लगेगा। अब जैसे एस का वॉवल अगर आ गया, जैसे सीड्स, तो एस सीड्स, तो इसका वॉवल कहां गया, नेक्स्ट स्ट्रोक। ये नेक्स्ट स्ट्रोक है तो इसकी फर्स्ट साइड यहां पर है, और थर्ड प्लेस का वॉवल थर्ड प्लेस में। सेजेज ऐसे, सेजेज एस का वॉवल नेक्स्ट स्ट्रोक आपने देखना है क्या है, जे। अब जे की फर्स्ट साइड ये हुई तो वॉवल यहां पर लगेगा। सेव्स कर्व स्ट्रोक्स में से अंदर की तरफ को सर्कल लगा, और सेव इसका वॉवल नेक्स्ट स्ट्रोक एफ है तो इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। सूट्स
एस का वॉवल सूट्स, तो ऐसे सूट्स। तो एस का वॉवल नेक्स्ट स्ट्रोक क्या है? टी एच। टी एच की किस साइड लगा? फर्स्ट साइड। तो ये आपने देखना है किस तरीके से वॉवल ट्रांसफर होता है। सेम्स। अब सेम्स ऐसे। अब आपने देखा एस अंदर की तरफ लगा। नेक्स्ट स्ट्रोक क्या है? एम। एम के किस साइड लगेगा? फर्स्ट साइड कहाँ होती है? ऊपर वाली तरफ। तो थर्ड प्लेस का वॉवल इधर। सिंग्स। अब सिंग्स इस तरीके से सिंग्स। तो अब नेक्स्ट स्ट्रोक क्या है? एन। ठीक है, इसका जो वॉवल है नेक्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट साइड और थर्ड प्लेस का वॉवल थर्ड प्लेस। स्लीज। स्लीज। अब इसमें एस में कोई वॉवल नहीं है, तो मोस्टली स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं कि हाँ भी वॉवल आ रहा है तो इस तरफ लगा दो, नेक्स्ट में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये गलत हो जाएगा। ये एस का वॉवल है। अब इसमें एस में वॉवल नहीं आ रहा, तो किसका वॉवल है? एल का। तो एल का वॉवल स्लेज, एल के बाद तो यहां पर लगेगा। ठीक है। और जैसे सोर्स। सोर्स ये इसमें एस का वॉवल है नेक्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट साइड, बस आपने ये देखना है। तो आपको वॉवल का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो मोस्टली स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है किस साइड लगाएं। तो आप ये लॉजिक समझ लोगे तो आपको कोई डाउट्स किसी चीज में नहीं रहेगा। अब सेम एल। एल भी हमने दो पढ़े थे, एक अप और एक डाउनवर्ड। ठीक है। तो अब कर्व स्ट्रोक्स में एल को किस तरीके से यूज करेंगे? कर्व स्ट्रोक्स में एल को एस के मोशन के हिसाब से यूज करेंगे। अब जैसे इसमें देखो एम एस, इसका मोशन कहां को जा रहा है? ऊपर को, तो एल ऊपर की तरफ। एन एस और एल करना है तो इसमें मोशन नीचे को, तो एल नीचे की तरफ। अब इसमें इस टाइप की आउटलाइन में एस का मोशन कहां को जा रहा है? ऊपर की तरफ, तो एल ऊपर की तरफ। तो कर्व स्ट्रोक्स में जो एल है एस के मोशन के हिसाब से यूज करेंगे। एग्जाम्पल फॉर सेल, ऐसे फॉर सेल। थिसल, इसमें मोशन कहां को जा रहा है? नीचे की तरफ, तो एल नीचे। सेल, इसमें ऊपर की तरफ, तो एल को ऊपर। मसल ऐसे। नेसल्स, ये नेसल्स। लेस्प, लेस्प ऐसे। अब मोस्टली स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि ये जो हमने पढ़ा था वॉवल, थर्ड प्लेस का वॉवल नेक्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट साइड में ट्रांसफर होता है। अब जैसे लेस्प है, हमने देखा कि लेस्प, एल का वॉवल यहीं पर लगा हुआ है। ठीक है। अब इधर ही क्यों लगा? जाना तो इधर चाहिए था, इधर आना चाहिए था। पर ये ध्यान देना नेक्स्ट स्ट्रोक इज ए एस। अब एस में हमारे पास जगह नहीं है, तो वॉवल आगे ट्रांसफर हो नहीं पाएगा, तो थर्ड प्लेस का वॉवल वहीं का वहीं रहेगा। तो इस चीज को माइंड में रखना। लूजर, जैसे लूजर में भी लूजर, तो वॉवल एल का यहीं पर रहा। नेक्स्ट तो अगर हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये एस का वॉवल लगेगा, तो इधर हमारा एल का वॉवल है, तो एल का वॉवल अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि नेक्स्ट स्ट्रोक में हमारे पास जगह नहीं है। सेम अब हमने पढ़ा था डाउनवर्ड में एस का सर्कल राइट साइड को होता है, अपवर्ड स्ट्रोक में लेफ्ट साइड को होता है, हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट साइड को। पर कुछ वर्ड बनाते हुए हमारे को डाउट्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल टास्क वर्ड करना है। टास्क वर्ड में हमने पढ़ा राइट साइड को होना चाहिए था। ठीक है। पर बुक में टास्क करने हैं तो लेफ्ट साइड को कर दिया। ठीक है। अब जस्टिस करना है, जस्टिस ऐसे आना चाहिए था, पर बुक में ऐसे जस्टिस लेफ्ट साइड को कर दिया। ऐसा क्यों? अब इसके लिए रूल है, जहां पर दो स्टेट्स जो एंगल बनाए, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर बना रखे हैं, एंगल बना दें, इधर एंगल बन गया, इधर एंगल बन गया, तो हमेशा जब दो स्टेट्स जो एंगल बनाए तो एंगल के बाहर की तरफ को एस का सर्कल शिफ्ट हो जाता है। जैसे
अब इसमें एंगल बन रहा है तो इस तरीके से, इसमें एंगल बन रहा है तो एस बाहर को, वहां पर हम राइट लेफ्ट नहीं देखते, एंगल के ऑपोजिट साइड मतलब कि एंगल के बाहर की तरफ सर्कल को हम लोग भेजते हैं। अगर कई जगह पर एंगल ही ना बने, जैसे ऐसे दो सीधी रेखाएं आ जाए, टी एस और टी आ जाए, तो इधर एंगल नहीं बन रहा, तो सर्कल अपनी तरफ ही रहेगा। जैसे एग्जांपल के एस के आ जाए, के एस तो ऐसे हुआ, के आ गया, तो सर्कल अपनी ही तरफ यानी लेफ्ट, हमने पढ़ा तो लेफ्ट की ही तरफ रहेगा। तो अब जैसे मैं एग्जांपल वर्ड बताता हूं तो वर्ड्स में और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है टास्क। अब टास्क अकॉर्डिंग टू रूल राइट साइड को होना चाहिए था, ठीक है, बट ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर एंगल बन गया, तो टास्क में एस बाहर को चला जाएगा। रास्प, इसमें एस बाहर की तरफ, हास्प, इस तरीके से हास। अब जैसे जस्टिस, जस्टिस में ऐसे ऐसे आना चाहिए था, पर इधर कौन एंगल बन गया, तो एंगल के बाहर की तरफ जाएगा जस्टिस, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। हास, इस तरीके से। रिस्क, रिस्क यहां पर, ठीक है। टेसिट, अब टेसिट, अब इधर दो स्ट्रेट स्ट्रोक मैंने बताया कि एंगल बनाएंगे तो एस बाहर को जाएगा, बट इधर क्या हुआ कि राइट साइड गए तो राइट साइड ही रहा। क्यों? क्योंकि इधर कोई एंगल नहीं बन रहा, एंगल जो बनता है हमेशा इस तरीके से। और ये क्या रखना, दो स्ट्रेट स्ट्रोक अगर एंगल बनाते हैं तो एस का सर्कल बाहर की तरफ जाता है। जैसे बस बी, तो इसमें भी कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो राइट साइड को हमने पढ़ा तो राइट साइड को रहेगा। कास्ट, हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट को पढ़ा था तो लेफ्ट को ही रहेगा, ठीक है। तो अब इस नेक्स्ट आ जाते हैं आर के बारे में। आर हमने पढ़ा था दो, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। डाउनवर्ड आर कब यूज होता है, आर से पहले वॉवल लगे तो आर डाउनवर्ड, बाद में लगे तो अपवर्ड। अगर कोई वॉवल नहीं लगता तो आर डाउनवर्ड। तो इस हिसाब से जैसे रेजर वर्ड करना था, तो इधर कोई आर में कोई बाद में वॉवल नहीं है तो आर डाउनवर्ड होना चाहिए, पर बुक में इसको गलत कर दिया, कहते रेजर, ऐसे करो। सेम ऐसे ही वाइजर ऐसे आना चाहिए था, पर इसको भी गलत कर दिया, वाइजर, अब बढ़ गया, जबकि कोई वॉवल नहीं है। ये क्या रूल है, जितने भी अप वर्ड स्टेट स्ट्रोक्स होते हैं उसके बाद आर ऑलवेज यूज अप वर्ड, ठीक है। ये वैसे मैंने लिखा हुआ है कि अपवर्ड स्टेट स्ट्रोक के बाद कभी भी आ रहा है तो आर अपवर्ड। अब इधर क्या था, आंसर, आंसर, अब इधर भी हमारा डाउनवर्ड आना चाहिए, पर इधर भी बुक में गलत कर दिया कि ऐसे कर दो, जबकि इधर कोई अपवर्ड स्ट्रोक नहीं है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। इसमें भी आर के बाद कोई वॉवल नहीं है तो आर अप वर्ड किया गया है। नाइसर, इसमें भी आर अप वर्ड किया गया है, जबकि कोई वॉवल नहीं है। इसके लिए क्या रूल है, जितने भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल, के जी एम एन एन जी, इनके बाद कभी भी एस आर आए, एस आर दोनों इकट्ठे आने चाहिए, तो आर हमेशा अपवर्ड यूज होगा। यानी हॉरिजॉन्टल के बाद एस आर आए तो आर आप वर्ड यूज करेंगे, चाहे वॉवल हो या ना हो, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास आते हैं ग्रामेलोग्स। ग्रामेलोग्स में भी हम लोग एस को लगा सकते हैं, जैसे कम, कम्स। फोर्ट ऐसे होता है, फूट के साथ एस लगा दिया, फोर्ट्स। अब इसके नेक्स्ट जो है एस का सर्कल, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर Z की साउंड शुरू में आती है तो Z हमेशा कंप्लीट लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल झील, तो झील कंप्लीट होगा, आपको कि ऐसे बना दें ये गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग में ओनली S के लिए सर्कल लगेगा, Z आएगा तो कंप्लीट होगा। जीरो, जेनेथ,
ऐसे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि बुक में कुछ वर्ड्स ऐसे दिए गए हैं जिसमें वॉवल नहीं लगाए गए। उसका कारण क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल पॉइजन, इस तरीके से पॉइजन, यहां पे वॉवल लगना चाहिए था पर बुक में वॉवल नहीं लगाया। रिफ्यूजल ऐसे आना चाहिए था, यहां पर वॉवल आना चाहिए था इस तरीके से, पर बुक में यहां पर वॉवल नहीं लगाया। डिजायर ऐसे वॉवल आना चाहिए था पर बुक में यहां पर वॉवल नहीं लगा। ये कारण क्या है? इसमें आपको बताया गया है कि जहां पर लाइट साउंड हो वॉवल्स की तो वहां पे हम वॉवल्स को ओमिट कर देते हैं। जैसे पॉइजन, ज न, आप अ की साउंड लगाओ या ना लगाओ, बिना वॉवल्स के वो पढ़ा जाएगा। रिफ्यूजल, रिफ्यूजल में यहां पर जैसे मैंने बताया वॉवल नहीं लगाया, रिफ्यूजल। तो ये अगर आप वॉवल लगाओ या ना लगाओ तो बगैर वॉवल्स की आउटलाइन पढ़ी जाती है। तो हल्की साउंड जहां पर हो तो वहां पे हम वॉवल को ओमिट कर देते हैं। डिजायर, तो इधर भी यहां पर वॉवल नहीं लगाया तो बगैर वॉवल्स के आप डिजायर नहीं पढ़ोगे, ऑन द लाइन है तो आइडिया लग जाता है डिजायर। ठीक है। तो हल्की साउंड के लिए वॉवल ओमिट कर दिए जाते हैं। अब ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। आप इनको सबसे पहले एग्जाम्पल्स करिए, एग्जाम्पल करने के बाद एक्सरसाइज 23 24 करिए। फिर नेक्स्ट जो होते हैं ग्रामेलोग्स, ग्रामेलोग्स में जैसे यूजुअल, यूजुअल में आपको डाउट रहता है कि इसको लाइट करें कि डार्क, तो जैसे लास्ट चैप्टर में भी बताया इन्हीं वर्ड में से ये वर्ड्स बनाया गया होता है। अपना देखो ये जेड एच लिखा है तो यू ज की साउंड आ रही है तो जेड एच यूज किया है। तो जेड एच क्या होता है? डार्क। ठीक है। इसको सर्कल, एज एंड हैज के लिए सर्कल, ये लाइट डार्क जो भी कर सकते हैं, इसको कोई ऐसा इश्यू नहीं है। एज, हेज, दोनों के लिए ये लाइन पर सर्कल यूज किया। ठीक है। बिकॉज, बिकॉज में क्या यूज किया गया है? के इज ए लाइट, तो ये लाइट होगा। इट सेल्फ में टी यूज किया तो टी इज ए लाइट। दोज, दोज में द, द यूज किया तो द हमारा डार्क होता है तो दोज को डार्क किया। दिस, ये लाइन पर है। ठीक है। तो द क्या होता है? डार्क। ठीक है। 10, 10 में क्या यूज किया? द, तो ये भी डार्क। तो इन ग्रामेलोग्स को याद करने के बाद आप एक्सरसाइज 25 26 को प्रैक्टिस करिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में एस और जेड पार्ट 2 चैप्टर 8 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।